Good morning, students. Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। और बेटा ठीक हो सारे? हाँ जी हेलो, सर। कौन बोल रहा है ये? सर जय राणा। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए binary mixture. या solution is a mixture of two or more components in any proportion. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of two or more components in any proportion that is known as the solution. जिसमें से एक कंपोनेंट तो क्या होता है? Solute and another component क्या होता है? Solvent. और इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर है that is known as the solution. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है. सोल्यूट क्या होता है? which is present in lesser amount. सोल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में होते हैं. और सॉल्वेंट क्या होते हैं? which is present in more amount. क्लियर है बेटा ये बात? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में. सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपको पता है. तो बेटा देखो, एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं. एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं और दो सॉल्यूशन in which water acts as a solvent. ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं. नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सॉल्वेंट क्या होता है? अदर देन वाटर होता है. जहां पर क्या होता है? solvent is other than water. Those solution in which solvent is other than water, that type of solution is known as non-aqueous solution. ठीक है जी. और solute को solvent में dissolve होना, that process is known as the dissolution. ठीक है. तो मैं जो मेन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर है. आपने +1 क्लास में भी पढ़ा था
कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given quantity of solvent solution. हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होता है और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर। दूसरा है, तीसरा है मोलैलिटी, फोर्थ वन इज मोलैरिटी, फिफ्थ नॉर्मेलिटी, 6 पार्ट्स पर मिलियन, 7 स्ट्रेंथ। ये हमारे पास क्या है? मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन है, जो हमने +1 क्लास में भी डिस्कस किए थे। परसेंटेज मेथड, देखो हमने क्या निकालना है? सोल्यूट की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होगी? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा आपको इको तो नहीं प्रोड्यूस हो रही? आ रही है सर। आ रही है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो बेटा। तो देखो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पढ़ा था हमने ये, WB डिवाइड बाय WS इनटू 100। यस सर। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को लिखा जाता है किससे? काई से। हमें किसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है? नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगी, देखो जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। सपोज हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन की यूनिट कोई भी मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी हमारे पास क्या है? मोल। तो मोल से मोल क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास नेट यूनिट क्या आएगी? कोई भी यूनिट नहीं आएगी। फर्स्ट मेथड परसेंटेज मेथड, सेकंड मेथड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मेथड क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी होती है बेटा, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जाता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया मैंने, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और ये 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, मोलैरिटी का। मास ऑफ सॉल्यूट, एमबी क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वीएस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है बेटा, ये मेथड्स में जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा रहा हूं। थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड है हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे लिखा जाता है, एनबी से। मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे, एक फॉर्मूला तो ये होता है मोलैलिटी का, मोलैलिटी को लिखा जाता है स्मॉल एम से। यूनिट क्या होगी, मोल, नीचे क्या है किलोग्राम, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी। और मोल पर केजी को ही बोला जाता है मोलल। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट WA। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा मोलैलिटी का। मोलैलिटी क्या होती है, WB आपको पता है क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 WA का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एंड नेक्स्ट मेथड है हमारे पास नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के ऊपर डिस्कस नहीं कर जा रहा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी होती है। n फैक्टर इनटू क्या होती है, मोलैरिटी होती है। n फैक्टर क्या है, अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन फॉर बेस, number of replaceable OH active ion, and for salt total पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। n फैक्टर और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपके पास क्या टर्म आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। फैक्टर आपको क्या होता है, मोलैरिटी आपको पता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है,
तो HCl कितने H दे रहा है, एक ही H पॉजिटिव दे रहा है, तो N फैक्टर क्या है 1। अगर ये 1 मोलर है तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। N फैक्टर इनटू मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी होता है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग में जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, अमाउंट इन ग्राम of amount of solute in gram of in किससे को किससे लिखा जाता है, लीटर। ठीक है, होता है हमारा अगर अगर हम लोग MB से मल्टीप्लाई करके ही क्या कर दिया डिवाइड, तो आई थिंक इसके ऊपर कोई भी फैक्ट नहीं आना चाहिए। तो आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये टर्म होती है नंबर ऑफ मोल्स। ये दे रखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ऊपर क्या बच गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, उसकी जगह में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू MB। तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मोलर मास से, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो ये होता है हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इनटू मोलर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है बेटा। तो ये थे हमारे पास कंसंट्रेशन मेथड्स, जो आप मैंने फास्ट इसलिए करवाया है क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, और एक बार इनको रिवाइज करना है आपने आज घर जाके, और कल मैं नेक्स्ट यहाँ से आगे क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ये आगे की जो भी चीजें हैं इनके ऊपर आपके पास NCERT के अंदर कुछ क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं, उनको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से अपनी क्लास को आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।